हेलो एवरीवन, अभी लर्निंग मार्केट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आज हम सीखेंगे बाय एंड सेल एसएनआर लेवल। ओके, बाय एंड सेल पे कैसे आप बाय सेल कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पे। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर मल्टीपल टाइप्स के कैंडल्स को मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, जो कि आपको समझने में आसानी होगा। यहाँ पर जितनी भी टाइप का पॉसिबल था उतने भी टाइप के मैंने यहाँ पर बना दिया है, एंड ताकि किसी भी कंडीशन में, फॉर एग्जांपल कि अगर मैं कहता कि ये फॉर एग्जांपल कि इस दो कैंडल की बात करो, ये दो कैंडल है, इस पे बायस है, तो ये यहाँ पर आप कहेंगे सर यहाँ पर छोटी बनती है, शैडो बड़ा हो जाता है, या लोअर शैडो ज़्यादा होता है, या बॉडी बड़ी हो जाती है, या कुछ इस टाइप हो जाता है। तो यहाँ पर जितना पॉसिबल हो सका मैं सारे टाइप का, यानी सारे जो डाउट आपके आपके वीडियो देखने के बाद होते होंगे, सारे डाउट को मैंने कवर कर दिया। मेरे हिसाब से कोई भी यहाँ पर कैंडल छुट्टी नहीं होगी जो आपको डाउट क्रिएट करे। ओके, तो यहाँ पर स्टेप 1 में हम सीखेंगे कैसे ये कैंडल्स बनता है। स्टेप 2 में सीखेंगे कि बायर कंट्रोल किस एरिया होता है, कि सेलर कंट्रोल किस एरिया होता है। स्टेप 3 में हम सीखेंगे कि बायर्स लेवल कौन सा होता है, सेलर्स लेवल कौन सा होता है। एंड स्टेप 4 में फाइनली हम एंट्री एंड एग्जिट की बात करेंगे, एंड उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ किया जाता है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। बाकी जो एडवांस चीज़ है वो कैंडल पूरा का पूरा जो इसमें कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ कैंडल्स का है। ओके, सेलर्स जोन एंड बायर जोन को आइडेंटिफाई करना, करेक्ट। एंड इस इंफॉर्मेशन को आप फॉरेक्स में यूज कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट यूज कर सकते हैं, बैंक निफ्टी यूज कर सकते हैं, बाइनरी ऑप्शन यूज कर सकते हैं, कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं आप बताने वाला हूँ आपको। ओके, यहाँ पर आपने देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि मैं आईक्यू ऑप्शन पे जब भी ट्रेड करता हूँ तो मैं इस ग्रुप में स्क्रीनशॉट जरूर भेजता हूँ, है ना, जो भी ट्रेड करता हूँ। तो इस पे ट्रेड करने का थोड़ा सा लॉजिक थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है, बट ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये भी वर्क करता है। ओके, तो यहाँ पर जो 80% 90% जो एक्यूरेसी इस पे निकलता है, सेम आप लॉजिक को जो मैं बताने वाला हूँ कैंडल्स का, उसको भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इसका मतलब पहले बताता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कैसे कैंडल्स बनता है। और मैं आपको एडवांस एक चीज़ें बताना चाहता हूँ, किसी भी चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि उसको डेप्थ में सीखने की कोशिश कीजिए, ताकि एक ही बार में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए एंड दोबारा उस चीज़ को सीखने की ज़रूरत ना पड़े, है ना। तो ये आपके लिए बेनिफिट होगा अगर आप ऐसा करते हैं फ्रेंड्स। तो जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ कैंडल्स बनाता हूँ, एंड कलर मैटर नहीं करता है, सिंपल आप ड्रॉ कर लीजिए। मैं दोनों कलर का ड्रॉ कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एंड दिस ग्रीन टाइप। ओके, एंड सिंपल हियर। ओके, यानी टू टाइप्स हैमर, है ना, बेरिश हैमर एंड बुलिश हैमर। ओके, एंड सिंपल पिन बार ड्रॉ, एंड बेरिश पिन बार एंड बुलिश पिन बार। ओके, तो एग्जैक्टली हियर एंड सिंपल वन साइड में ड्रॉ कर दो। इसी को आप उल्टा कर देंगे, इसी का अपोजिट, तो सेम थिंग, सिर्फ और अपोजिट करना है। फॉर एग्जांपल ये डाउन ट्रेंड बन रहा है तो सिर्फ इसी का उल्टा कर देंगे तो ये अप ट्रेंड बन जाएगा। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल, ओके, तो सेम इसी का हमने उल्टा कर दिया तो सेम हो गया, करेक्ट। तो कोई भी डायरेक्शन बनता है, अब समझिए कैसे ये बनता कैसे है। तो सिंपल कैंडल्स का सबसे पहले हाई एंड लो समझना है, एंड फिर क्लोजिंग ओपनिंग। तो सिंपल जब ये कैंडल्स बन रहा होगा तो मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड। ओके, मार्केट डाउन ट्रेंड है, एंड यहाँ पर क्या है, ये रही ओपनिंग प्राइस, ठीक, ये रहा ओपनिंग एंड ये रहा हाई। यहाँ से हम करते हैं एच। ओके, एच मिस हाई, ओ मिस ओपनिंग। ओके, ये रहा लो, ये हो गया ये लो, एंड क्लोजिंग हियर कैंडल, करेक्ट, क्लोज हियर, ठीक, सी मिस क्लोज, एल मिस लो, ओ मिस ओपनिंग, एच मिस हाई। ओके, अब समझना यह है कि बायर किस एरिया पे है, सेलर किस एरिया। तो समझिए कि जैसे कि प्राइस जब ओपन हुआ तो डायरेक्टली प्राइस क्या हुआ, इस एरिया में आया, यहाँ पर आया, लो बनाया। ओके, प्राइस क्या हुआ, ओके, बायर्स इंटर कहाँ से हुआ, बायर यहाँ से इंटर, यहाँ से क्या हुआ, बायर से इंटर हुआ,
बायर्स इंटर होने के बाद क्लोज कहाँ किया, यहाँ पर किया। ओके, तो यानी ये एरिया क्या है, पूरा का पूरा बायर्स रिजेक्शन एरिया है ना। बायर ने क्या किया, इस एरिया से इंटर हुआ। तो लोग गलती क्या करते हैं, इसके बीच में देखिए कितनी बड़ा गैप है। ओके, कितना बड़ा गैप है, और लोग ट्रेड कहाँ पर करते हैं, इसके बीच में ट्रेड करते हैं, जो कि कंप्लीटली रॉन्ग है। ओके, ये सिर्फ रिजेक्ट करके बायर गया है। रिजेक्शन कहाँ से मिला है ये आपको समझना है। तो रिजेक्शन जो मिला है, प्राइस बायर्स इंटर कहाँ से हुआ है, इस लेवल से बायर्स इंटर होकर यहाँ पर क्लोज दिया। ओके, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, बायर्स जोन लेवल हो जाएगा। एंड बायर्स एरिया कहाँ पर होगा, ये जहां पर लो बना है, यानी वो है बायर्स लेवल। ओके, और ये कंप्लीटली पूरा का पूरा जो एरिया है, यानी इस कैंडल का शैडो है, इसे हम बोलते हैं जोन। ओके, ये कंप्लीटली जितना भी है, ये पूरा का पूरा क्या है, जोन एरिया होता है। और जो एरिया होता है बायर एंड सेलर्स का, वो ये क्या है, ये बायर्स एरिया है। ओके, ये क्या है, बायर्स एरिया है। ओके दोस्तों, एंड अगेन फॉर एग्जांपल कि अगर मैं बात करूँ सेलर्स एरिया की, तो सिंपल मार्केट क्या है, ये अप ट्रेंड में है, ये कैंडल्स बनना, यहाँ पर क्या है, इसकी ओपनिंग हो गई एंड इसने क्या किया, लो बनाया। तो इसका हाई क्या है, सेम है। ओपनिंग हाई क्या है इस कैंडल का, सेम है। इसने क्या किया, लो बनाया। ओके, एंड क्या किया, मार्केट यहाँ से लो बनाने के बाद क्या हुआ, एंड कंप्लीटली फिर उसके बाद क्या हुआ, प्राइस ऊपर गया। एंड प्राइस क्या हुआ, ऊपर से गया, इस साइड से जाएगा। तो बायर क्या हुआ, इस साइड से ऊपर गया। ओके, बायर इस साइड से गया, यहाँ पर इसने क्या किया, हाई बनाया। ओके, सेलर्स इंटर हुआ यहाँ पर। सेलर्स क्या हुआ, अब यहाँ पर क्या है कि सेलर्स इंटर, इस एरिया पे क्या है, सेलर्स इंटर हुआ एंड क्लोज कहाँ किया, इसको यहाँ तक रिजेक्ट करके लाया है ना। यानी आप किसी किसी चीज को समझिए, सिंपल सा भाषा है, आप किसी को मार रहे हैं, फॉर एग्जांपल किसी को मारते 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 कंटिन्यू मारते लेके गए यहाँ तक। ओके, ठीक है, जब उसकी हालत पंचर हो गई, क्या किया, बस उसको हाथ पकड़ा, पैर पकड़ा और सीधा घसीटते हुए यहाँ तक ले आए। ओके, तो मारते हुए पहले ले गया वो, उसके बाद घसीटते हुए ले आए। ठीक है, तो यहाँ से जब घसीटते हुए लाएंगे, तो इसकी जो हालत होगी है ना, बायर्स की जो हालत होगी, वो ऑलरेडी और पंचर हो चुकी होगी। आप एक्सपेक्ट करें है ना, उसकी जो पावर होगी ऑलरेडी और भी पंचर है। उसको घसीट के लाएंगे तो उसको मतलब उसकी चमड़ी उड़ी सब उधर जाएगी। आप सोचिए ना, इस हिसाब से थोड़ा समझिए, तो उसकी हालत और भी पंचर हो जाएगी है ना, और उसको और भी ज्यादा दर्द होगा। पहले तो कम दर्द होगा, उसके बाद और भी ज्यादा। तो यानी ये बायर्स क्या होता है, बायर्स कंप्लीटली क्या होता है कि सेलर्स कंट्रोल किया, यहाँ पर बायर्स कंट्रोल नहीं कर रहा है ये। ओके, सेलर्स कंट्रोल कर रहा है इस एरिया को, बट आपको समझना यहाँ पर ये है कि सेलर्स जो है इस लेवल पे है। ओके, ना कि इसके अंडर। ये सिर्फ और सिर्फ जोन लेवल है। जब भी आप यहाँ पर ट्रेड करेंगे तो प्राइस बीच में क्लोज हो जाएगा। कहीं पर भी प्राइस क्लोज हो सकता है। यहाँ पर इंटर होने के बाद बायर कहीं पर भी क्लोज हो जाता है। बट अगर मैं बात करूं कि ये रहा एसएनआर लेवल प्रीवियस, ये एसएनआर लेवल हो गया फॉर एग्जांपल, ये क्या हो गया, एसएनआर लेवल हो गया एंड बायर यहाँ पर गया। ओके, बायर यहाँ पर पुश किया, बट सेलर इसको कंप्लीटली क्या करेगा, डाउन साइड पुश करेगा। अगर बायर यहाँ पर कंट्रोल, फॉर एग्जांपल बायर अगर यहाँ पर क्लोज हो जाता है इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे या इस कैंडल के हाई पे, तो डेफिनेटली नेक्स्ट कैंडल गोइंग डाउन, डेफिनेटली नेक्स्ट कैंडल गोइंग डाउन। एंड सेम थिंग हियर। ओके, हियर सपोर्ट लेवल फॉर एग्जांपल and here support level. Okay, and next candle for example closed exactly this support level. Okay, पता है ऑलरेडी कि सपोर्ट इस दिस बायर्स एरिया, क्योंकि बायर ने रिजेक्ट करके इसको यहाँ तक गया। अगेन जब ये पुश करेगा तो ऑलरेडी ये जो रिजेक्शन दिया तो यहाँ पर क्या कि पावर बायर्स एरिया ये है। ओके, लो, तो जब भी एग्जैक्टली क्लोज होगा तो नेक्स्ट कैंडल डेफिनेटली गो अप। ओके, ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन बहुत कम हो सकता है कि पता नहीं अवेलेबल है या नहीं है, हो सकता है अवेलेबल भी हो यूट्यूब पे, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन मैंने नहीं देखा यूट्यूब पे, आपने देखा होगा शायद। पावरफुल पिन बार हैमर को समझने का पावरफुल मेथड है बायर्स एंड सेलर्स का समझने का।
प्रोफेशनल। सिर्फ और सिर्फ कैंडल को समझ जाएंगे तो आप एरिया को समझ सकते हैं। यानी ये एरिया हो गया सेलस एरिया, ये आपका सेलस एरिया अगेन ये सेलस एरिया, सारे सारे क्या सेलस एरिया, ये क्या है बायर्स एरिया। ओके, लो मीन्स किसी कैंडल का बायर्स एरिया, हाई मीन्स सेलस एरिया, सिंपल सा है। एंड फाइंड स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल। अब इन कैंडल के बाद आता है एसएनआर लेवल। आई होप आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि इतना ही इसका लॉजिक है समझने का। ओके, अब मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगा ये सब कुछ। सिंपल अब फाइंड करना है एसएनआर लेवल, तो एसएनआर लेवल यहाँ पर क्या है, लो पे है ना, सिंपल लो हाई पे, लो एंड हाई लो पे आपको एसएनआर लेवल ड्रॉ करना है एंड डायरेक्टली नेक्स्ट कैंडल बाय एंड सेल करना है। ओके, जिस टाइप से मार्केट होगी उस टाइप से आपको एक्ट करना है। ओके दोस्तों, ओके तो अभी हम समझ लेते हैं कि एसएनआर लेवल ड्रॉ कैसे किया जाता है, उसके बारे में थोड़ा बताता हूँ, फिर आपको मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो जैसे फॉर एग्जांपल वाइट स्क्रीन एंड हियर, तो अभी एसएनआर लेवल क्या है कि सिंपल सा है एसएनआर लेवल, दिस हाई रेजिस्टेंस लेवल, ओके, एंड ड्रॉप स्ट्रॉन्ग लेवल। ओके, यानी ये सीधा जो मैं आपको ट्रेंड लाइन डाउन ट्रेंड खींच रहा हूँ, ये स्ट्रॉन्ग ड्रॉप है, यानी कंटिन्यूअस सेलर्स। ओके, इसका मतलब ये हुआ। एंड अगर मैं बात करूँ कि स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है एसएनआर लेवल, तो वो कैसे पता करेंगे अपन, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे कंडीशन बनती आ रही है। ओके, जितने लोगों ने मेरे वीडियो को फॉलो करते हैं उन लोगों को ऑलरेडी पता है कि बायर एंड सेलर्स, यहाँ पर जितना भी सप्लाई एंड डिमांड का कॉन्सेप्ट है सब का सब उसी पर बेस है ना। सप्लाई एंड डिमांड जो होता है वही चीज़ होता है, एरिया होता है, जोन जो होता है वही चीज़ें होती है फ्रेंड्स। तो वीडियो को आप वॉच कीजिए, यहाँ पर जाके सारे वीडियो को वॉच करेंगे, सारे का नहीं आपको, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो। ओके, तो सिंपल ये वाला जो एसएनआर होगा आपका, ओके, ये एसएनआर जो होगा वो होगा वीक एरिया, तो ऐसी जगह इग्नोर करना है आपको। ये जो एसएनआर होगा ये कम्प्लीटली स्ट्रॉन्ग होगा। एसएनआर मींस अभी रेजिस्टेंस लेवल मैंने ड्रॉ किया है, अभी एसएनआर लेवल अपन कंफर्म करते हैं इसको। तो ये रेजिस्टेंस लेवल जो होगा वो हाई पावरफुल रेजिस्टेंस लेवल, और ये रेजिस्टेंस लेवल पावरफुल नहीं है। ओके, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। ओके, इसको आप फोकस कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम लोग ये समझ लेते हैं फ्रेंड कि कैसे एसएनआर लेवल को कंफर्म किया जाता है। ओके, तो आपको इग्नोर जो करना है इस पार्ट को इग्नोर करना है, और यही सबसे बड़ी गलती है कि कोई यही नहीं समझ पाता। स्ट्रेंथ का आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले। ओके, जो मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बता रहा हूँ, आप जाके चेक कर सकते हैं। ओके, ये वीडियो वगैरह जो मैं नहीं शूट करता हूँ फ्रेंड्स, ये सारे जो है रिसर्च सेंटर रिसर्च चलते हैं, ये देखेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ ये, एंड ये रहा रिसर्च सेटअप, काफ़ी ज़्यादा अभी चल रहे हैं जो कि स्ट्रेंथ के बारे में। एंड आईक्यू ऑप्शन पे सिग्नल प्रोवाइडर का मैं सर्विस चालू करने वाला हूँ, तो वे सब बहुत से सर्विसेज चालू करने वाला हूँ, तो उसको आपको बताऊँगा वहाँ पर आपको, और सब कुछ एग्जैक्टली प्रैक्टिकल में आपको करके दिखाऊंगा, तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि कैसे वर्क करता है। ओके, इवन जब आप मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं तब प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि कैसे इन सारे पैटर्न्स पे कैसे आप ट्रेड निकाल सकते हैं। ओके, यहाँ पर सब कुछ मैं लाइव प्रैक्टिकली करके आपको बताने वाला हूँ। थोड़ा मैं फ्री हो जाता हूँ तो मैं सब कुछ आपको बताऊंगा कैसे आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एंड सेम थिंग आप देखेंगे, ये हमारे स्टूडेंट हैं मेंटरशिप प्रोग्राम के, एंड जैसे ये रहा। ओके, सेम थिंग इन्होंने अप्लाई किया था। हियर स्ट्रॉन्ग बायर्स एंट्री डिमांड जोन, एंड हियर देखेंगे एंड सिंपल हियर 10 पॉइंट्स बुक। ओके, डायरेक्टली 1 मिनट टाइम फ्रेम पे निफ्टी का चार्ट है। ओके, 7 सितंबर का है ये, करेक्ट, अभी 3-4 दिन पहले का, 4 दिन पहले का ये चार्ट है, और इनका कोर्सेज खत्म हो चुका अभी। तो सेम थिंग अप्लाई कर सकते हैं, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, सभी लोग कर सकते हैं, बट थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, सीखने पड़ेगा। एंड जैसे फॉर एग्जांपल की जैसे कि रेजिस्टेंस लेवल, एंड हियर ब्रेक रेजिस्टेंस। ओके, दिस रेजिस्टेंस लेवल हियर ब्रोक, ओके, रेजिस्टेंस लेवल एंड ब्रेकआउट्स, एंड सिंपल
एंड अब आपको यहाँ पर ये समझना है कि ये वाला जो मूव होना चाहिए, इस मूव से कोई मतलब नहीं, इस वाले एरिया से हमको कोई भी स्ट्रेंथ का मतलब नहीं है, बट जब यहाँ पर स्ट्रेंथ होगा तो ये हमको स्ट्रॉन्ग चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये हमारा छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, यहाँ पर स्ट्रेंथ वो मैटर नहीं करता, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। एंड सिंपल ये वाला जो मूव होना चाहिए वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ओके, ये वाला मूव क्या होना चाहिए हमारा, ये वाला पूरा स्ट्रेट क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग, यानी पावर कैंडल स्टिक, यानी पावर बायर पावर कंप्लीटली एक्टिव। मैं आपको बताता भी हूँ कि बायर एक्टिव सेलर एक्टिव, तो कंप्लीटली बायर हियर सपोर्ट लेवल एक्टिव है ना। यहाँ पर मिडिल ऑफ द ट्रेंड, यहाँ पर बीच में कहीं एक्टिव नहीं होना चाहिए, सपोर्ट लेवल पे एक्टिव होना चाहिए, तभी जाके वर्क करेगा। जितने भी कैंडल स्टिक है अदरवाइज वर्क नहीं करेगा। एंड सिंपल हियर बायर्स एक्टिव एंड सेलर हियर सेलर्स वीक एरिया। ओके, फाइंड सेलर्स वीक जोन। ओके, सिंपल हियर अगेन हियर बायर्स एक्टिव है ना, हियर हायर आई एंड हियर क्या है, ये क्या है बायर्स एक्टिव। ओके, तो यानी स्ट्रेंथ क्या है यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो रहा है। ओके, एंड अगेन सेलर्स हियर एक्टिव स्मॉल स्मॉल एंड हियर सेलर्स हियर ड्रॉप। ओके, एंड हियर हो सकता है कि यहाँ पर पावर कैंडल्स बने, यानी पावर कैंडल्स यानी बायर पावर कैंडल एंड डायरेक्टली हियर पावर कैंडल्स ब्रेक यानी फेक ब्रेकआउट है ना, हो सकता है कि फेक ब्रेकआउट हो, इस एरिया में फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो फॉर एग्जांपल की फेक ब्रेकआउट हियर एंड फेक ब्रेकआउट हियर सेलर्स अगेन हियर बायर सेंटर, तो बायर वीक्स। ओके, अगेन बायर फेक ब्रेकआउट एंड हियर एग्जैक्टली क्लोजिंग दिस टाइप। ओके, एग्जैक्टली क्लोजिंग हियर एंड बायर्स कैंडल एनी कैंडल्स है ना, चाहे वो ग्रीन हो चाहे वो रेड हो, वो मैटर नहीं करता, कोई भी कलर की कैंडल हो, आपको सिंपल शेप याद रखना है। यहाँ पर ग्रीन रेड का नहीं मतलब है, सिंपल आपको एग्जैक्टली शेप याद रखना है। फॉर एग्जांपल ग्रीन, ओके, एग्जैक्टली क्लोजिंग हियर स्नार लेवल, नेक्स्ट कैंडल डेफिनेटली गोइंग अप। ओके, एंड फॉर एग्जांपल की रेड कैंडल्स क्लोजिंग हियर, फॉर एग्जांपल की रेड कैंडल्स हियर स्मॉल रेड कैंडल क्लोजिंग एंड हियर इंटर बायर्स कैंडल। ओके, क्योंकि ये क्लोज होगा यहाँ पर एंड हियर स्मॉल कैंडल इंटर, हियर सेलर्स एंड। ओके, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सेलर्स एंड हो गया स्मॉल कैंडल एंड हियर इंटर बायर एंड अगेन गोइंग अप ट्रेंड। ओके, तो एग्जैक्टली ओपनिंग हियर एंड क्लोजिंग हियर, तो हियर नियर बाय। ओके, स्नार लेवल के नियर बाय हियर क्लोजिंग। ओके, अगर नियर बाय नहीं है तो प्राइस क्या होगा, यहाँ पर अगेन रिवर्स होगा, अगर नियर बाय क्लोजिंग होगा तो प्राइस क्या होगा, अगेन कंटिन्यू होगा प्राइस। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं आपको वही वाला कॉन्सेप्ट बताता हूँ, सेल्स वाला एरिया। फॉर एग्जांपल की हियर, ओके, एंड हियर सेल्स क्लोज हियर नियर बाय, सेल्स कैंडल क्लोज हियर नियर बाय हियर, नेक्स्ट कैंडल डेफिनेटली गो अप। ओके, नेक्स्ट कैंडल डेफिनेटली गो अप एंड अगेन यहाँ पर इसी स्ट्रेंथ पे अगर फॉर एग्जांपल की यहाँ पर बायर्स कैंडल क्लोज हुआ तो नियर बाय बिल्कुल क्लोज होना चाहिए स्टार लेवल से। फॉर एग्जांपल की एंड हियर ओपनिंग एंड नियर बाय क्लोजिंग, नियर बाय क्लोजिंग हुआ तब जाके डेफिनेटली गो अप प्राइस, नेक्स्ट कैंडल गोइंग अप। ओके, अगेन नेक्स्ट कैंडल गोइंग अप, करेक्ट, अगेन नेक्स्ट कैंडल गोइंग अप। बट अगर मैं कहूँ यहाँ से अगर कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग कैंडल से ओपन क्लोज हुआ, ओके, एंड हियर क्लोज हुआ एंड फॉर एग्जांपल की हियर, तो ये कैंडल्स का मतलब है कि एनी टाइम प्राइस क्या होता है, रिवर्स भी हो सकता है, यानी ऊपर भी जा सकता है एंड डाउन भी आ सकता है इस एरिया से। ओके, दो चीज होते हैं, इस एरिया से कंप्लीटली प्राइस क्या है यहाँ से अप भी जा सकता है एंड डाउन भी आ सकता है, तो कुछ भी हो सकता है फ्रेंड। ओके, इस एरिया से क्या होता है, प्राइस कुछ भी हो सकता है यहाँ से कि प्राइस अप भी जाएगा डाउन भी आएगा, बट ये कैंडल्स नियर बाय क्लोज ना लेवल एंड गोइंग अप ट्रेंड नेक्स्ट कैंडल, एंड ये कैंडल्स एग्जैक्टली क्लोज एंड नेक्स्ट कैंडल गोइंग अप ट्रेंड है ना। एंड फाइंड स्ट्रेंथ ओनली एंड ओनली स्ट्रेंथ, हियर बायर स्ट्रेंथ एक्टिव एंड हियर सेलर स्ट्रेंथ वीक। ओके, एंड बायर स्ट्रेंथ हियर एक्टिव एंड हियर बायर स्ट्रेंथ एक्टिव एंड सेलर स्ट्रेंथ हियर वीक। ओके, एंड हियर फेक ब्रेकआउट, तो और भी अगर फेक ब्रेकआउट होता है तो मच बेटर है ना,
आप बोल सकते हैं कि और भी ज़्यादा अच्छा और भी अच्छा होता है नेक्स्ट कैंडल ओपनिंग अप ट्रेंड जाने के लिए। फेक ब्रेकआउट जब होता है तो वहाँ पर क्या होता है कि बायर स्ट्रॉन्ग इंटर होता है, यानी बड़ी कैंडल्स इंटर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। बट अगर फेक ब्रेकआउट्स नहीं होता है तो यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल गोइंग अप ट्रेंड। ओके, अब ये सारा कुछ मैं आपको मेथड प्रैक्टिकली आपको चार्ट पर दिखाने वाला हूँ। एंड सेम थिंग अप्लाई मंडे ओपनिंग मार्केट, एंड आप प्रैक्टिस कर सकते हैं लाइव मार्केट में। एंड जैसे फॉर एग्जांपल 5 मिनट एंड बाइक निफ्टी चार्ट, तो एसएनआर लेबल्स एंड फॉर एग्जांपल and this resistance level and support, and here okay this here resistance and this here support, and here fake out, and here engulfing sellers points area, sellers point area, here support level yani here SNR level, so this horizontal and SNR level, and here sellers broke, here continuous sellers strength active, okay, and again here sellers active, correct, here sellers again active। तो यहाँ पर ये साइन है कि अगर मार्केट क्लोज होता है इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे तो प्राइस क्या होगा, रिवर्स होगा, है ना। इसका कहने का मतलब ये यहाँ पर प्राइस जो स्ट्रेंथ हुआ एक्टिव होने के बाद एंड अगेन टच होने के बाद एसएनआर लेवल कंफर्म होने के बाद, तो ये क्या सेलर्स, ये कैंडल्स यही बता रहा है कि यहाँ पर इस एरिया पे सेलर स्ट्रॉन्ग है। जब भी बायर्स आएगा तो डेफिनेटली गो इंटर सेलर्स। ओके, अब आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा, उसका आंसर आप खुद दे सकते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये एरिया क्यों यहाँ पर दो कैंडल्स बनने के बाद भी सेलर्स नहीं इंटर हुआ। ओके, इसका रीज़न आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, आप बता भी सकते हैं। आप अगर बताएंगे तो आप ही की नॉलेज बढ़ेगी। ओके, तो यहाँ पर मैं डिफरेंस आपको बताता हूँ कि क्या रीज़न है। आप पहले लिख सकते हैं, उसके बाद जो मैं बता रहा हूँ उसे आप सुन के आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो सिंपल, हियर क्लोज, ओके, क्लोज कैंडल्स हियर एंड हाई हियर, तो सेलर्स हियर, ओके, बीच में ये क्या जोन है, मैंने अभी आपको बताया था इससे पहले कि ओनली एंड ओनली जोन लेबल्स, तो कैंडल बीच में कभी भी क्लोज सकता है। ओके, एंड सेलर कहाँ पर इंटर होगा, क्योंकि सेलर ने रिजेक्ट किया इस लेवल पे, यानी ये कंप्लीट एसएनआर लेवल पे, तो सेलर्स एरिया हियर, ओके, एंड हियर एसएनआर लेबल्स, करेक्ट। तो बीच में एक गैप है, तो अगेन बायर फुलफिल। अब लोग कहेंगे यहाँ पर 3 बार बन गया सर, गो डाउन है, बट माय डियर फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल नहीं। ओके, कंप्लीट नॉलेज आप समझिए। अगेन क्या हुआ, हाई यहाँ पर बनाया कैंडल क्लोज, अगेन हियर गैप फिल, ओके, तो सेलर्स हियर एंड सेलर्स हियर, ओके, तो सेलर्स हियर एंड सेलर्स हियर, नेक्स्ट कैंडल हियर क्लोजिंग, ओके, सेलर्स एरिया हियर, अगेन हियर जोन लेवल्स, यानी गैप लेवल्स, जोन मींस गैप लेवल, ओनली एंड ओनली सेलर जोन एरिया, है ना, बट सेलर्स इंटर हियर हाई, ओके, एंड आप देखेंगे नेक्स्ट कैंडल क्लोज एग्जैक्टली एसएनआर लेवल एंड हियर सेलर्स एरिया, ओके, exactly sellers area, and here red candle bounce go down, okay, that's it, simple, here go down sellers। ओके, तो अभी आई होप आपको समझ में आया कि सेलर्स कब इंटर होता है, कब इंटर नहीं होता है। ओके, तो आपको ध्यान देना है कि जोन लेवल, जो गैप लेवल होता है, उस एरिया में सेलर्स जोन होता है, वो जिसे हम बोलते हैं सप्लाई एरिया, उस एरिया में डायरेक्टली प्राइस इंटर नहीं होती है। अगर आपको एक कैंडल स्टिक पे वर्क करना है तो बहुत ही बारीकी से समझना पड़ेगा, है ना। आईक्यू ऑप्शन पे ट्रेड करना या आईक्यू ऑप्शन पे अच्छी खासी एक्यूरेसी निकालना, या फिर मैं कहूँ कि इस टाइप की एक्यूरेसी निकालना, या यहाँ पर आप देखेंगे या इस टाइप की एक्यूरेसी निकालना, ये बड़ी बात नहीं है, आप भी निकाल सकते हैं। सिंपल गो प्रैक्टिस, ओके, गो प्रैक्टिस राइट डायरेक्शन में, सिंपल प्रैक्टिस 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ जितना भी टाइम लगे प्रैक्टिस कीजिए, सेम कॉन्सेप्ट पे आपको डेफिनेटली यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलेगा। ओके, एंड सेम थिंग मैं यहाँ पर वही चीज़ें मैं बताता हूँ, आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कुछ भी डिफरेंट नहीं, सिंपल सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन, बायर्स एरिया, सेलर जोन एरिया, टेक्निकल इंडिकेटर
ए प्लस कंटिन्यूटी साइकोलॉजी का। एंड सेम थिंग आप देखेंगे स्टॉक मार्केट में, सेम यहाँ पर सप्लाई प्राइस एक्शन सप्लाई एंड डिमांड का। एंड सेम यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें स्टॉक मार्केट ट्रेड करते हैं, क्योंकि हम एरिया को कैप्चर करते हैं, और इसमें क्या होता है कि वन कैंडल की बात करते हैं। ओके, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, बट स्ट्रेटेजी जो है वो सेम ही है ना, बायर एंड सेलर्स एंड सप्लाई एंड डिमांड का दोनों में सेम ही है, पर थोड़ा सा डिफरेंस है, वन कैंडल को प्रेडिक्ट करते हैं कैंडलस्टिक पे। ओके, आई होप आपको ये समझ में आएगा ये कॉन्सेप्ट। मैं आपको और भी यहाँ पर एग्जांपल बताने की कोशिश करता हूँ ताकि एंड अदर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल here resistance level, here resistance level, the multiple resistance level, and here resistance level, multiple resistance level. Okay, and previous no resistance level, and simple draw here support level, so here support level. Okay, and here support level exactly closing price support level है ना, कंफर्मेशन लेवल। अब ये कैंडल सेलर्स इसलिए एंटर हुआ क्योंकि इसके ऊपर यानी नियर बाय यहाँ पर कहीं पर सेलर्स लेवल सेलर्स लेवल होगा। सेलर्स मीन्स किसी कैंडल का हाई यानी सेलर्स एरिया होगा। तो प्रीवियस एरिया में आपको देखना है कि सेलर्स लेवल है या नहीं है। अगर सेलर्स लेवल है तो डेफिनेटली नेक्स्ट कैंडल गो डाउन, एंड अगर यहाँ पर सेलर्स लेवल नहीं है तो एग्जैक्टली क्लोज है कैंडल्स, बट यहाँ पर रिस्क है क्योंकि अपने को सेलर्स लेवल यहाँ पर कहीं नहीं है। ओके, सेलर्स लेवल नहीं है, सिंपल ये क्लोज हो रहा है। तो फाइंड सेलर्स एरिया एंड एसएनआर लेवल देन गो डाउन, है ना। तो हम यहाँ पर देखते हैं सेलर्स लेवल, एंड जैसे कि इस कैंडल का सेलर्स लेवल ही है, बट हियर प्राइस हियर ब्रेक कंप्लीटली, तो फाइंड अनदर। अब यहाँ पर ये बहुत लोगों को डाउट होगा ये क्या है, ये अपना सेलर्स एरिया, तो प्राइस हियर ब्रेक कर दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये वर्क नहीं करेगा। प्रीवियस मार्केट गो टच एंड गो डाउन, कैंडल स्टिक का ये सबसे बड़ा राज है। ओके, तो ये कैंडल ये एसएनआर लेवल है, तो मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ, लॉन्ग हॉरिजॉन्टल लाइन, तो प्रीवियस अपने को पता चलेगा भी कि सेलर्स एरिया है या नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ड्रॉ हियर एसएनआर लेवल, तो कहीं ना कहीं जरूर प्राइस हियर आप देखेंगे कंप्लीटली हियर सेल्स एरिया, हियर दिस कैंडल शोइंग सेलर्स पॉइंट, है ना, हाई कैंडल है सेलर्स एंट्री पॉइंट। अब ये कैंडल्स का अपन इग्नोर करते हैं, सिंपल सेलर्स एंट्री पॉइंट लेवल। ओके, सेलर्स एंट्री यानी कैंडल एसएनआर लेवल कंफर्म इस लेवल से एंड गो डाउन प्राइस। ओके दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया कि कैसे ये वर्क करता है, एंड आप इसी प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं और लेवल तक। ओके, इसी प्रोसेस को फॉलो करके और भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मैं आपको और भी एग्जांपल यहाँ पर बता दूंगा, उसमें मैं एक और एग्जांपल और बताता हूँ ताकि आपको और क्लियर कोई डाउट ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल ड्रॉ, सबसे लेवल आपको सबसे पहले फाइंड करना है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, एंड सिंपल हियर रेजिस्टेंस लेवल एंड हियर हाई टू रेजिस्टेंस लेवल, ये सपोर्ट लेवल। तो प्राइस हियर क्लोजिंग हियर, तो नियर बाय अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल तो सिंपल हियर फॉलो, दैट्स इट। ओके, here support and here closing here resistance level and find previous sellers zones area and previous find इसके यहाँ पर आसपास नियर सेलर्स एरिया, एंड अगर ये कैंडल बना है तो सिंपल एंड सिंपल कि सेलर्स कहीं से कहीं जरूर रिजेक्ट है ना, स्ट्रॉन्ग सेलर्स पॉइंट है। तो ये चेक प्रीवियस एंड दिस लेवल, हियर देखें मल्टीपल टाइप्स सेलर्स हियर। ओके, here candles here pin bar, तो here sellers area, okay, and here देखेंगे sellers points, तो प्राइस क्या है सेलर्स पॉइंट, यानी कैंडल को एग्जैक्टली हियर एंड हियर सेलर्स पॉइंट एंड नेक्स्ट कैंडल गो डाउन। ओके दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आया कि इन्होंने बहुत एग्जांपल आपको बता दिए एंड एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है दिस टाइप कैंडल स्टिक। ओके, एंड और भी मैं कैंडल स्टिक के बारे में बताऊंगा आपको, बट उसके लिए आपको 1 वीक 2 वीक्स के बाद ही पॉसिबल है, क्योंकि वीक में 1 वीडियो 2 वीडियो ही आ पाएगी क्योंकि बहुत सारे वर्क चल रहे हैं आपको ऑप्शन सिग्नल प्रोवाइडर का। ओके दोस्तों, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो को वॉच करने है। एंड फ्रेंड्स, अगर आप प्राइस एक्शन सप्लाई एंड डिमांड कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। एंड कम्प्लीटली हियर 2.0 अपग्रेड कोर्स है ये, एंड हियर प्राइस एंड हियर आईक्यू ऑप्शन का अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं।
एंड हियर टाइम जोन है एंड पर्सनल। ये बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है, बहुत लोगों का क्वेश्चन यहाँ पर ये होता है, बहुत कंफ्यूज रहते हैं लोग। मैं यहाँ पर कंफ्यूजन दूर करता हूँ। मैं कोई वेबिनार नहीं रन करता हूँ, सिंपल ऑनलाइन प्रोसेस क्लासेस होती है ऑनलाइन, ओनली 4 स्टूडेंट, ओके, वीकली में 1 स्टूडेंट, है ना, यानी मंथ में 4 स्टूडेंट, ओके, सिर्फ और सिर्फ 4 स्टूडेंट। वीकली चलता है, 1 वीक या 10 दिन या 15 दिन क्लासेस चलती है, पर्टिकुलर पर्सनल क्लासेस, है ना, नॉट ग्रुप वाइज, ओनली वन टाइम वन पर्सन। बहुत लोग को क्लासेस ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर वेबिनार कर लिंक के वगैरह, ऐसा कुछ नहीं होता फ्रेंड, ओके, ये सब चीज़ें नहीं होती है। ग्रुप वाइज में ना तो हम पढ़ा पाएंगे आपको, ना ही आप समझ पाएंगे, है ना, बहुत कम पॉसिबल होता है ग्रुप वाइज में क्लासेस को समझना। 1 to 1 होता है तो स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ आप पूछ सकते हैं, हर एक चीज़ में एक्सप्लेन कर सकते हैं, ओके, तो वहाँ पर ईजी हो जाता है। तो ये क्लासेस के टाइम वगैरह है, ओके, तो आप ये मत क्वेश्चन पूछिए सर कब आपका वेबिनार होगा, ओके। जितने लोग मुझे व्हाट्सएप में वेबिनार किया, तो वेबिनार नहीं होता है माय डियर फ्रेंड, सिंपल पर्सनल क्लासेस होती हैं, जिस क्लासेस पे जिस टाइम पे आपका अटेंड का ज्वाइन करेंगे उसी टाइम पे आपका क्लासेस होगा, ओके। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ हेल्प होगा, और आगे भी मैं फ्यूचर में आपको इसी तरह की वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।